स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 उसका पार्ट 4 का प्यासा मुसाफिर का आगे का हमारा शब्दार्थ और अभ्यास। तो उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द के अर्थ। यहाँ पर हमें कुछ पाठ के कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ यहाँ पर हमें सीखने हैं। तो हमारे यहाँ जो भी शब्द है उसके क्या अर्थ होते हैं वो अब हम सीखेंगे। तो पहला शब्द है हमारा मुसाफिर। मुसाफिर का अर्थ होगा यात्री, राही। व्याकुल, व्याकुल का अर्थ क्या होगा? तो बेचैन। व्याकुल का अर्थ होगा बेचैन। पनिहारी का अर्थ होगा पानी भरने वाली गांव की औरतें। क्या होगा पनिहारी का अर्थ? तो पानी भरने वाली गांव की औरतें। सुस्ताना, सुस्ताना का अर्थ होगा थोड़ा आराम करना। कटाई, कटाई का अर्थ होगा काटना। ठिकाने का अर्थ होगा रहने की जगह। अत्यधिक, अत्यधिक का अर्थ होगा बहुत ज़्यादा। आबादी, आबादी का अर्थ क्या हुआ? जनसंख्या। प्रार्थना तो विनंती। मूसलधार तो बहुत तेज। भूर, तो भूर का अर्थ होगा धरती। मधुर, मधुर का अर्थ होगा मीठा। तो यहाँ पर हमें जो भी शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ भी हमें यहाँ पर दिए गए। तो आज हम क्या सीखेंगे? जो शब्द है उनके अर्थ क्या होते हैं वो हम आज सीख रहे हैं। तो मुसाफिर का होगा यात्रा, राही। सुस्ताना का होगा थोड़ा आराम करना। अत्यधिक बहुत ज़्यादा। मूसलधार का अर्थ होगा बहुत तेज। व्याकुल का अर्थ होगा बेचैन। कटाई का अर्थ होगा काटना। आबादी का अर्थ होगा जनसंख्या। भू का अर्थ होगा धरती। पनिहारी का अर्थ होगा पानी भरने वाले गांव की औरतें। ठिकाने का अर्थ होगा रहने की जगह। प्रार्थना का अर्थ होगा विनंती। मधुर का अर्थ होगा मीठा। ऐसे ही आगे है हमारे मुहावरे। तो यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनका अर्थ हमें यहाँ पर सीखना है। तो कौन कौन से मुहावरे हैं? तो दम घुटना, दम घुटना मुहावरा है हमारा। तो उसका अर्थ होगा सांस न ले पाना। प्राण सूखना, प्राण सूखना का अर्थ क्या होगा? जीना मुश्किल होना। जान में जान आना, यानी कि मुश्किल दूर होना। तो यहाँ पर पहले मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दम घुटने का अर्थ होगा सांस न ले पाना। प्राण सूखने का अर्थ होगा जीना मुश्किल होना। और तीसरे मुहावरे का अर्थ होगा जान में जान आने का अर्थ होगा मुश्किल दूर होना। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? मुहावरे जो दिए गए हैं उसके अर्थ हमें यहाँ पर। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे हमारा अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न 1 है हमारा, एक शब्द में उत्तर लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको एक ही शब्द में उत्तर के रूप में लिखना है। तो प्रश्न 1 है हमारा, प्यासा कौन था? तो कौन था प्यासा? तो उसका उत्तर आएगा मुसाफिर। तो कौन प्यासा था? तो मुसाफिर प्यासा था। प्रश्न 2, छाया में मुसाफिर को किसने चौंका दिया? किसने चौंका दिया छाया में मुसाफिर को? ईश्वर ने। तो इसमें एक उत्तर में जवाब आएगा हमारा ईश्वर ने। ईश्वर ने छाया में मुसाफिर को चौंका दिया। प्रश्न 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। 1, मुसाफिर अपनी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले कहाँ गया? तो उसका उत्तर क्या आएगा? तो उसका उत्तर आएगा मुसाफिर अपनी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले बहती नदी। उसका उत्तर आएगा मुसाफिर अपनी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले बहती नदी की ओर गया। कहाँ गया था सबसे पहले मुसाफिर? तो उसका उत्तर आएगा कि मुसाफिर प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले बहती नदी की ओर गया। 2, नदी का जल छूते ही उसे क्या आवाज़ सुनाई दी? क्या आवाज़ सुनाई दी थी? तो उसका उत्तर आएगा मेरे जल को छूना मत, ये पीने के लायक तो क्या छूने के योग्य भी नहीं है। ऐसी आवाज़ सुनाई दी थी नदी के साथ। नदी जब नदी का पानी वो छूने गया तो उसे क्या सुनाई दिया? कि मेरा जल तुम छूना मत, क्योंकि वो पीने योग्य तो नहीं है पर छूने योग्य भी नहीं है। तो इसका उत्तर ये आएगा हमारा। प्रश्न 3, पशु पक्षियों के तालाब का पानी क्यों नहीं पिया? क्यों नहीं पिया था? पशु पक्षियों ने तालाब का पानी क्यों नहीं पिया? तो उसका उत्तर आया क्योंकि गंदगी के कारण पानी कीचड़ बन चुका था। तो उसका उत्तर क्या आएगा? कि जो गंदगी थी उसके कारण वो कीचड़ बन चुका था, इसलिए पशु पक्षियों ने तालाब का पानी नहीं पिया।
प्रश्न 4, तालाब ने अपने पानी के बारे में मुसाफिर को क्या बताया था? तो उसका उत्तर आएगा कि मेरा पानी अब पीने योग्य नहीं रहा। क्या कहा था तालाब ने मुसाफिर को कि ये जो मेरा पानी है अब ये पीने योग्य नहीं रहा। तो इसका उत्तर आएगा कि मेरा पानी अब पीने योग्य नहीं है। 5, गांव की पनिहारियों को निराश थी। क्यों निराश थी गांव की पनिहारी? क्योंकि कुएं में पानी नहीं था। उसका उत्तर क्या आएगा? क्योंकि कुएं में पानी नहीं था। गांव की जो पनिहारी थी वो निराश हो चुकी थी क्योंकि कुएं में अब पानी बिल्कुल नहीं था। 6, मुसाफिर की प्यास कैसे शांत हुई? तो उसका उत्तर क्या आएगा कि बारिश की बूंदें गिरने से मुसाफिर की प्यास शांत हुई। कैसे शांत हुई थी मुसाफिर की प्यास? तो बारिश जब हुई तो उसकी बूंदें जब गिरी तो उससे मुसाफिर की प्यास शांत हुई। उसके बाद की प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान भरो, यानी कि जो हमें खाली जगह दी गई है उसे हमें भरना है। तो पहली खाली जगह हमारी कौन सी है? तो पहली है हमारी मुसाफिर सामने बहती खाली जगह की ओर गया। कहाँ गया था? तो यह पहली खाली जगह में क्या आएगा? नदी। तो यहाँ पर हमें पूरा वाक्य कैसे बनेगा? मुसाफिर सामने बहती नदी की ओर गया। 2, गांव के समीप 3 पनिहारियों को क्या देखा? गांव के समीप खाली जगह, गांव के समीप 3 खाली जगह को देखा। किसको देखा? तो पनिहारियों को देखा। यहाँ पर पूरा वाक्य आएगा हमारा गांव के समीप 3 पनिहारियों को देखा। 3, मुसाफिर को बूढ़े पेड़ की हल्की छाया में खाली जगह ने लगा। क्या करने लगा मुसाफिर? तो मुसाफिर बूढ़े पेड़ की हल्की छाया में खाली जगह ने लगा। तो यहाँ पर आएगा सुस्ताना। तो यहाँ पर क्या आएगा कि मुसाफिर जो था वो बूढ़े पेड़ की हल्की छाया में सुस्ताने लगा। 4, मनुष्य जंगलों की खाली जगह कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कटाई। यहाँ पर उत्तर आएगा कटाई, के मनुष्य जंगलों की कटाई कर रहा है। ठंडी हवा के साथ खाली जगह की बूंदें गिरने लगी। क्या हुआ? ठंडी हवा के साथ जल की बूंदें गिरने लगी। तो यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा जल। कुएं में पानी की एक खाली जगह नहीं थी। क्या नहीं थी? तो कुएं में बूंद, यहाँ पर उत्तर आएगा बूंद। तो कुएं में पानी की एक बूंद नहीं थी। तालाब के खाली जगह कुछ चिड़ियों और जानवर थे। क्या थे? किसके यहाँ? तो तालाब के किनारे कुछ चिड़िया और जानवर थे। मनुष्य ने पशु पक्षियों के खाली जगह छीन लिए हैं। क्या छीन लिए हैं? तो ठिकाने। यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? ठिकाने। तो मनुष्य ने पशु पक्षियों के ठिकाने छीन लिए हैं। मुसाफिर खुशी से खाली जगह हुआ चला गया। क्या करता हुआ चला गया? तो मुसाफिर गुनगुनाता हुआ चला गया था, इसलिए यहाँ पर खाली जगह में उत्तर आएगा गुनगुनाना। तो मुसाफिर खुशी से गुनगुनाता हुआ चला गया। अब आगे की एक्सरसाइज में हमारा आएगा सही उत्तर पर राइट का और गलत उत्तर पर रॉन्ग का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है? सही उत्तर है उस पर हमें राइट का क्लिक करना है और गलत पर हमें क्रॉस का निशान करना है। तो उसमें सबसे पहले आएगा मुसाफिर पनिहारियों की बातों से निराश हो गया। तो क्या हुआ? क्या हो गया था मुसाफिर पनिहारी की बातों को सुनकर? तो हाँ, ये हमारा उत्तर राइट है। तो यहाँ पर हमारा राइट का निशान आएगा। 2, मनुष्य ने पक्षियों के ठिकाने तैयार किए। ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि मनुष्य ने पेड़ काटकर पशु पक्षियों के ठिकाने छीन लिए। तो ये वाक्य गलत है। तो यहाँ पर आएगा हमारा रॉन्ग का निशान। 3, धरती का दोहन करने से पानी की कमी हुई है। ये राइट आंसर है। हाँ, तो ये राइट आंसर है कि धरती का दोहन होने से पानी की कमी हुई है। वर्षा ने मुसाफिर की प्यास बुझाई। तो क्या मुसाफिर की प्यास किसने बुझाई थी? तो हाँ, बारिश ने। जब बारिश हुई तो मुसाफिर की प्यास उससे बुझी थी। तो ये भी वाक्य हमारा राइट आएगा। तो पहला हमारा वाक्य सही है, दूसरा गलत आएगा, तीसरा भी हमारा सही आएगा और चौथा भी हमारा सही आएगा। उसके बाद है सही मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर सही वाक्य को जोड़ना है। जो वाक्य हमें यहाँ पर ए में क में दिए गए हैं उससे ख के वाक्य के साथ हमें जोड़ने हैं। तो जंगलों की कटाई, तो उसके सामने कौन सा आएगा? तो जंगलों की कटाई के सामने आएगा मनुष्य द्वारा स्वार्थ के लिए। तो यहाँ पर सही वाक्य कैसा बनेगा? जंगलों की कटाई मनुष्य द्वारा स्वार्थ के लिए।
दूसरा, मिलकर ईश्वर से प्रार्थना। किसने मिलकर प्रार्थना की थी? तो मुसाफिर और बूढ़े बरगद द्वारा। किससे द्वारा प्रार्थना हुई थी? तो ईश्वर की प्रार्थना किससे द्वारा हुई थी? तो मुसाफिर और बूढ़े बरगद के द्वारा। गर्मी और प्यास से कौन बेहाल था? तो मुसाफिर बेहाल था, तो यहाँ पर आएगा बेहाल मुसाफिर। गर्मी और प्यास के बेहाल मुसाफिर। नया जीवन देना। किसने नया जीवन दिया था? तो रिमझिम बरसाते। तो यहाँ पर लास्ट में आएगा रिमझिम बरसाते। इसी तरह हमें सारे वाक्य इस तरह से, सही वाक्य हमें क के वाक्य ख के साथ सही वाक्य हमें इस तरह से जोड़ने हैं। जंगलों की कटाई के सामने आएगा मुसाफिर, और जंगलों की कटाई के सामने आएगा मनुष्य द्वारा स्वार्थ के लिए। मिलकर ईश्वर से प्रार्थना, तो मुसाफिर और बूढ़े बरगद के द्वारा। गर्मी और प्यासे बेहाल, तो बेहाल मुसाफिर, और नया जीवन देने वाले, तो रिमझिम बरसात। इसी तरह हमें सारे सही वाक्य जोड़ने। अब आगे आएगा हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले क्या करना है? तो हमें यहाँ पर श्रुति लेख के लिए शब्द, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसे लिखना है और पढ़ना है। तो कौन कौन से शब्द है हमारा? तो हमारा पहला शब्द है गर्मी, निर्मल, पनिहारी, प्रार्थना, मौसम, चिड़िया, प्यासा, करुणा। तो हमें इसी तरह सारे शब्द लिखने और पढ़ने हैं। तो पहला शब्द है हमारा गर्मी, निर्मल, पनिहारी, प्रार्थना, मौसम, चिड़िया, प्यासा, करुणा। इसी तरह हमें सारे शब्द लिखने और उसमें ही आगे आएगा हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को चुनकर सही जगह पर लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो संज्ञा वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं और सर्वनाम वाले शब्द दूसरी ओर हमें लिखने। तो संज्ञा में हमारे कौन कौन से शब्द आएंगे? तो तालाब, मुसाफिर, बरगद, ये हमारे संज्ञा वाले शब्द है। और सर्वनाम वाले में आएंगे तुम, वह, सबने। तो इसी तरह हमें संज्ञावाचक शब्द और सर्वनाम वाले शब्द इस तरह से हमें अलग अलग लिखने हैं। संज्ञा में आएंगे हमारे तालाब, मुसाफिर, बरगद, और सर्वनाम में आएंगे हमारे तुम, वह, सबने। यहाँ पर इस तरह से आपको भी अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखने होंगे। 3, दिए गए विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर हमें क्या करना है? जो वाक्य दिए गए हैं उसमें हमें जो शब्द दिए गए, सामने जो शब्द दिए गए हैं उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द से यहाँ पर खाली जगह हमें भरनी है। तो घर के पास बगीचा है लेकिन मंदिर खाली जगह है। तो यहाँ पर पास जो है, पास का विलोम शब्द क्या होगा? तो दूर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा दूर। तो घर के पास वाले बगीचे के लिए बगीचा है पर लेकिन मंदिर दूर है। तो पास का उल्टा अर्थ होगा दूर। आकाश में सूरज एक है और तारे खाली जगह है। तो यहाँ पर एक का विलोम शब्द होगा अनेक। तो यहाँ पर क्या खाली जगह आएगा कि आकाश में सूरज तो एक है और तारे अनेक है। तो एक का विलोम शब्द आएगा हमारा अनेक। मेरी साड़ी से नहीं है परंतु तुम्हारी कमीज खाली जगह है। तो क्या आएगा? यहाँ पर विलोम शब्द किसका आएगा? तो नहीं। तो नहीं का विलोम शब्द होगा पुरानी। तो यहाँ पर पूरा शब्द आएगा मेरी साड़ी नहीं है परंतु तुम्हारी कमीज पुरानी है। तो नहीं का होगा पुरानी। मीठा बोलने से शत्रु भी खाली जगह बन जाता है। यहाँ पर किसका विलोम शब्द हमें लिखना है? तो शत्रु का। तो यहाँ पर शत्रु का विलोम शब्द आएगा मित्र। तो मीठा बोलने से शत्रु भी मित्र बन जाता है। तो पहले का विलोम शब्द पास का होगा दूर, एक का होगा अनेक, नई का होगा पुरानी और शत्रु का होगा मित्र। इसी तरह हमें सारे विलोम शब्द को लिखकर यहाँ पर सारी खाली जगह भरनी है। तो घर के पास बगीचा है लेकिन मंदिर दूर है। आकाश में सूरज एक है और तारे अनेक है। मेरी साड़ी नहीं है पर तुम्हारी कमीज पुरानी है। मीठा बोलने से शत्रु भी मित्र बन जाता है। इसी तरह हमें सारी खाली जगह इस तरह हमें भरनी है। तो यहाँ पर हमारे पूरा अभ्यास और पूरे व्याकरण हमारे यहाँ पर पूरा होता है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा पाठ
पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।